गुड मॉर्निंग ऑन पैसिवियंस ऑन पैसिव गुड मॉर्निंग टू ऑल द फाउंडर्स ऑफ फ्रेंड। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिकॉज बहुत से फाउंडर्स के वो कन्फ्यूजन है ओक नेक के एक्सटेंशन की उसके रिगार्डिंग, और बहुत से फाउंडर्स को अभी पे आउट का भी उसकी भी बात करेंगे। और एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बहुत सी फाउंडर्स की जो प्रॉब्लम है कि सॉर्ट आउट हो गए हैं काफ़ी, तो जो पेंडिंग के से फील्ड की तरफ चले गए थे ओ कनेक्ट के अकाउंट को पेमेंट डिडक्ट हो चुका है, बट अकाउंट जो है वो एक्टिव नहीं हो रहे हैं और बहुत सी टिकट रेस भी कर चुके हैं। बहुत से केसेस सॉल्व होने के बाद बहुत सी केसेस रह भी चुके हैं, तो उन फाउंडर्स के लिए कैसे ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। अभी सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो कन्फ्यूजन है, देखिए यहाँ पर मेंशन है कि ये जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन कौन सा जनाब, यहाँ पर ओ कनेक्ट का जो आपको 1 मंथ एक्सटेंशन मिला है टाइम पीरियड का, उसके साथ साथ जो $50 डिस्काउंट है, ये लास्ट एक्सटेंशन है जो कि हमारी 31 जनवरी 2024 तक चलने वाली है। उसके बाद जो भी अपडेट रहती है, बट अभी कंपनी की अपडेट यही है। इसकी ये जो लास्ट एक्सटेंशन की तरफ आप सोचिएगा, अगर ये लास्ट बोला गया है तो उसके बाद जो है हमारा नॉर्मल वही जो है ओ कनेक्ट का हमारा पेमेंट रहेगा, और साथ के साथ हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ सकते हैं। बिकॉज अभी हम वेट जो कर रहे हैं यूज़र ट्रैफिक ओपन होने के लिए, तो हम उस स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। तो शायद ये जो एक्सटेंशन है ये लास्ट है। और उसके बाद जो है फाउंडर्स का बहुत सा क्वेश्चन है कि क्या अगर ये एक्सटेंशन जो है हमारी लास्ट ख़त्म हो गई तो उसके बाद क्या हमें फिर से ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो पहले भी बहुत बार हमारा यही माइंड में क्वेश्चन रहा था। तो कंपनी जानती है, और अगर ये लास्ट कहा गया है तो हम लास्ट कहने की तरफ आप सोचिएगा, हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद अगर हमारे ओ कनेक्ट का एक्सटेंशन नहीं हुआ और जिन्होंने भी अपने अकाउंट को सब्सक्राइब कर दिया है वो टाइम लिमिट ओवर या ख़त्म हो चुकी है, या उनके अकाउंट के डेट के हिसाब से उनका एक्सपायर होने का टाइम आ चुका है, तो हमें इशारा समझ लेना चाहिए कि हम नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारा यूज़र ट्रैफिक ही होने वाला है। डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट एक्सटेंड कर दिया गया है। जो भी लोग किया क्यों गया है कि बहुत से लोग अपने अकाउंट्स को एक्टिव करने में, अभी हम जानते हैं कि हमारा जो है 3 टाइम्स जो है हमारा पेमेंट प्रोसेसर जो है उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया गया है कि हम इजीली अपने अकाउंट को एक्टिव कर पाएँ। बट जो कंपनी जानती हैं कि जो लोग रह चुके हैं और नहीं कर पाए हैं, उनको 1 मंथ का उनको डिस्काउंट भी दे दिया गया है और टाइम पीरियड भी दे दिया गया है, ताकि वो भी अपने अकाउंट्स को एक्टिव करके यूज़र्स ट्रैफिक के लिए एलिजिबल हो पाएँ। अभी नेक्स्ट जो एक फाउंडर का क्वेश्चन है कि मैम मेरे आईडी एक्टिव नहीं हुआ है, और लगभग इन्हीं का नहीं 5-5 6-6 और एक जनाब को मैं जानती हूँ, उनकी लगभग 9 आईडीज़ जो है वो सितंबर से इनएक्टिव हैं और पेमेंट डिडक्ट हो चुका है। तो सभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर है इस वीडियो में कि नवंबर से 15 से मैंने मनी डेबिट हो गया है और स्पोर्ट से 6 बार टिकट रेस कर चुका हूँ, और 72 घंटे के बाद जो है वो टिकट ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाता है। तो जिनका भी जनाब यही प्रॉब्लम है उनके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है एक जनाब का जो है लगभग 5 आईडीज़ उनकी फंसी हुई थी, और उन्होंने पता किया यहाँ पर। बट हम सोचते हैं कि ये कंपनी एंड तक जब पेमेंट पहुँची ही नहीं तो आपके अकाउंट्स एक्टिव कैसे हों। तो हम सोचते हैं कि पेमेंट कट गया है, पर वो पेमेंट कट गया है बट वो कंपनी के पास नहीं पहुँचा, तो यहाँ पर टिकट रेज़ करके भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमें वहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारा जो पेमेंट है वो गया कहाँ पर। उसके लिए या तो आप अपने बैंक्स पर विज़िट कीजिए, या वहाँ पर आप ऑनलाइन जब अपना बैंक का नाम भरते हो तो वहाँ पर टोल फ्री नंबर निकल कर आता है, जो होता है ऑनलाइन कस्टमर केयर सर्विसेज। बैंक के हिसाब से बैंक वाले प्रोवाइड करते हैं आपको। उस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि कस्टमर केयर सर्विस है, और जान सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपका पेमेंट वहाँ से बैंक से चला गया है। कई बार तो होता है कि बैंक पर होता है, अगर वहाँ से बैंक से निकल गया है आपका पेमेंट, तो वहाँ पर वो किस मर्चेंट को गया है। अगर मर्चेंट को चला गया है तो आपको वहाँ पर मर्चेंट का ऑथराइजेशन कोड मिलता है, मर्चेंट अथॉरिटी कोड आपको वहाँ पर मिलेगा, जो कि होगा 6 डिजिट का। वो प्रूफ है कि बैंक से आपका पेमेंट डिडक्ट होकर मर्चेंट के पास पहुँच चुका है। तो अब हम कंपनी को बता सकते हैं कि हमारे एंड से चला गया है और वो मर्चेंट के पास गया है। तो वहाँ पर आप 6 डिजिट जो है मर्चेंट ऑथराइजेशन कोड जो है आपका मनी डिडक्ट हो गया है वो ले लीजिए, और फिर आप टिकट रेस करते समय उसको भी वहाँ पर आप एज अ प्रूफ दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो प्रूफ है
आपको वहाँ पर प्रूफ के तौर पर वो भी बताना होगा कि यहाँ से चला गया और मर्चेंट के पास है। तो जब हम टिकट रेज़ करते हैं तो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर, पहले भी एक फाउंडर्स हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली, एक ने मुझे व्हाट्सएप पर बताया और एक ने उन्होंने बताया कि आपकी वीडियो के थ्रू मैंने वैसे टिकट रेज़ करके इन्फॉर्मेशन डाली तो मेरा जो मैटर है वो सॉर्ट आउट हो चुका। देखिए, टिकट रेज़ करने में आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है। अगर नहीं होती और उसको फिर बार-बार चेक भी करना है कि वो आपसे क्या चाह रहे हैं आपके अल्टरनेट ईमेल्स पर। तो टिकट रेज़ करते समय जब आप पेमेंट प्रूफ डालते हैं, वहाँ पर अपना ट्रांज़ैक्शन नंबर डालते हैं बैंक का, आप अगर पेमेंट कट चुका है तो मर्चेंट का ऑथराइज़ेशन कोड डालते हैं, फिर आप अपने माई वॉलेट का जो है पेमेंट कट चुका है तो उसका प्रूफ डालते हैं, अपना ओमेल और जीमेल वहाँ पर फिलअप करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद वो टिकट जो है फिर वो एलिजिबल मानी जाती है और फिर आपका जो मैटर है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ऐसा ज़रूर करिएगा। अगर चेक कीजिएगा कि यहाँ से पेमेंट जो है वो फंस गया है तो कहाँ फंसा है, बैंक से फंस गया है या मर्चेंट के पास फंस गया है, और फिर जहाँ पर भी फंस गया है वहाँ पर चेक करने के बाद आप अपने घर बैठे बैठे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके ऑनलाइन सर्विस उसकी यूज़ कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं और फिर आप पेमेंट प्रूफ दे सकते हैं कि यहाँ से बैंक से निकल चुका है तो मर्चेंट के पास पहुँच चुका है, मर्चेंट के पास पहुँच चुका है तो फिर कंपनी का ये प्रोसेस है कि वो आपके अकाउंट्स को एक्टिव करे। तो ये चीज़ है जनाब। सेकंड थिंग इज़ कि अब जो बार बार मैं बोला जाता है कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा दिया गया है अकाउंट्स के एक्टिवेशन का, पेमेंट प्रोसेसर का, बट पे आउट्स का क्या? देखिए, धीरे धीरे वो भी काम अभी उस पर ही आना है। ट्रैक जो हमारा नेक्स्ट वही है कि अब पे आउट्स डिलीवर हों, जो कि जनवरी में बोला गया है। तो अब उसी की ही बारी है और उस पर ही काम चल रहा है। तो जनवरी में लगभग सभी ये जो है चीज़ें होनी हैं और आपके और मेरे सामने ही होंगी और हम सब देख रहे हैं कि ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि मेरे पास कुछ स्पेशल आने वाला है। अगर पे आउट्स आएंगे तो पे आउट्स आने का जो है हम सभी के साथ शेयर किया जाता है। आप इतना ही बता दीजिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वायरल नहीं करना है अपने पे आउट्स को, बट हाँ, हम ये तो जानते हैं ग्रुप्स में कि नहीं उनके आ चुके हैं, उनके आ चुके हैं। हमें ऐसा ग्रुप्स के थ्रू या पर्सनली सुनने को मिलता ही है। तो ये भी है और बहुत जल्दी जब जैसा ही होगा वो न्यूज़ सभी के साथ शेयर होगी। बैंक पे आउट से पहले क्रिप्टो पे आउट्स रिलीज़ होने हैं और फिर दोनों ही जो है जनवरी में रिलीज़ होने हैं। तो आप सभी के लिए ये जो है आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, फिर से टिकट रेज़ कीजिए, आराम से कीजिए। पूरा अपना जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए वो एक आप लिख कर रख सकते हैं या अपने व्हाट्सएप पर किसी और मोबाइल नंबर पर पहले ही सेंड कर दीजिए। उसको कॉपी पेस्ट कीजिए, यहाँ पर आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए जब भी आप टिकट रेज़ करते हैं। ओमेल है, जीमेल है, आपके वॉलेट का स्क्रीनशॉट है, उसको पहले लेकर रखिए। फिर उसके बाद जो है आपके मर्चेंट कोड है, आपका ट्रांजैक्शन नंबर है, बैंक ट्रांजैक्शन नंबर, ये सारी एक ही फाइल नहीं, आप वहाँ पर 2 फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर 2 से ज़्यादा भी अपलोड करके देखें, मैंने 2 स्क्रीनशॉट्स भी अपलोड होते हैं वहाँ पर, आप कर सकते हैं। ये सारी जानकारी देने के बाद देखिएगा कि आपका मैटर का क्या रिस्पॉन्स आता है और जब इन्फॉर्मेशन पूरी होती है तो वो अपने आप मैटर जो है सॉर्ट आउट हो जाता है। तो थैंक यू सो मच यहाँ पर मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और अगर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए यहाँ पर वीडियो को लाइक, शेयर, थम्स अप और नोटिफिकेशन पर हिट करना मत भूलिएगा। वी आर सो इन इट, वी नीड।